भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, जितने लोग भी वीडियो को देखें लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए, हम लोग कवि एवं रचना को देख रहे थे। कवि और रचना को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कवि ऐसे भी हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे पहली बात की जाए भैया तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान दीजिएगा भैया, अगर दिनकर जी की बात की जाए तो इनका जन्म बिहार में हुआ था, मुंगेर बिहार में 1908 ईस्वी में हुआ था। सन 1908 ईस्वी सेमरिया जिला मुंगेर बिहार प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तंधार। बीए पास किया, पटना से ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका अरसवंती कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। तो अगर इनकी रचना की बात करेंगे भैया तो इनकी रचना हो जाती कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अगर पूछेगा किसकी रचना है तो दिनकर जी की रचना है कुरुक्षेत्र। अच्छा, इन्हीं की रचना है भैया रसवंती। रसवंती किसकी रचना है तो दिनकर जी की रचना है। इन्हीं की रचना भैया रेणुका। रेणुका हो गया, रसवंती हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, बापू भी इन्हीं का है, बापू हुंकार। ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, इनको आप रट लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, फंसते ही फंसते। और यही केवल यूपीपी की बात नहीं की, किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसते हैं आपके। अच्छा, इन्हीं की रचना भैया रश्मिरथी। रश्मिरथी, रश्मिरथी छोटी की मात्रा रहेगी। रश्मिरथी किसकी रचना है तो इन्हीं की रचना है रश्मिरथी। अच्छा, इन्हीं की रचना भैया ध्यान दीजिएगा मनुष्य और सर्प। सर्प, इन्हीं की रचना है भैया, ध्यान दीजिएगा उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी महाकाव्य है। उर्वशी महाकाव्य भैया, और ध्यान दीजिएगा इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था भैया तो 1972 ईस्वी में मिला था। ठीक, 1972 ये ईस्वी है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे की बात करें भैया, इन्हीं की रचना भैया ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कर्ण के प्रति इनका झुकाव काफी था, ये भी ध्यान दीजिए। कर्ण काव्य भी इन्होंने लिखा था। इन्हीं की रचना भैया संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, इन्हीं की रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इन्हीं की रचना है भैया। ठीक, तो ये दिनकर जी की कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हम वही रचना देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। एक बार भैया सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं भैया। दिनकर जी के बाद हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी को। एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भैया, हरिवंश राय बच्चन। इनका भी जीवन काफी संघर्ष में था। जैसे आप जानते हैं इलाहाबाद में रहते, इनका घर बबूडी प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा भैया,
अब इलाहाबाद में अंग्रेजी के प्रवक्ता थे, प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। लेकिन इनकी पहली पत्नी का जब देहांत हो जाता है तो दूसरी पत्नी की शादी, जब दूसरी पत्नी से शादी करते हैं, दूसरी स्त्री से शादी करते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी जब दूसरी स्त्री से शादी करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी का जन्म होता है। पहली पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, मर गई थी। इसके बाद ये चले गए कोलकाता में रहना शुरू किए। बाद में ये भैया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, बाद में इनको लिवा के कहाँ चले गए, मुंबई चले गए। तो ये मुंबई में रहते थे, मुंबई में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचना की बात की जाए भैया तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, छायावाद के ये भी थे, इन्हें भैया हालावाद का जनक कहा जाता है। हाला माने होता है मदिरा या शराब, हालावाद का जनक। अगर कभी आपसे पूछता है हालावाद के जनक कौन थे तो हरिवंश राय बच्चन जी थे। दूसरी चीज जानिए, इन्होंने हालावाद यानी मदिरे पर बहुत ढेर सारी रचनाएं लिखी ना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। ये तो बात पूर्व चलने के बटोही की बात आती है। अच्छा, हालावाद की बात करें तो इन्होंने लिखा था भैया मधुशाला मधुबाला मधुकलश ना। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या है देखे, मधु की एक बूंद के पीछे। तो मधु माने मदिरा ही। चलिए, तो इनकी भैया मधुशाला मधुबाला, इन्हीं की रचना मधुकलश, इन्हीं की रचना भैया निशा निमंत्रण, इन्हीं की रचना भैया चार खेमे 64 खूटे, चार खेमे 64 खूटे, इन्हीं की रचना है भैया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चार खेमे 64, खेमे माने होता है डेरा, ये भी ध्यान दीजिएगा। इन्हीं की रचना है भैया खयाम की मधुशाला, देखिए मधुशाला पर कितना लिखे हैं, मधुशाला, खयाम की मधुशाला। अच्छा, इन्हीं का है भैया, ध्यान दीजिएगा, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण किसका है, इन्हीं का है। इन्हीं की रचना भैया क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब रचनाएं किसकी है भैया, तो ध्यान दीजिएगा ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। ठीक, अच्छा अगले में देख लेते हैं भैया इनके बाद। और अच्छा ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोगों को आज हम देखेंगे सबके सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण